खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ शेयरों को लेकर के आते हैं जहां पर देखने को मिल रहा है जबरदस्त एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो एक एक करके जरा लेकर के आते हैं शेयरों को। जरा पहले लेकर के आइए कोरमंडल। आज है फर्टिलाइजर शेयरों में, हमने कुछ एक फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी मजबूती देखी है, लेकिन यहाँ पर दबाव है। NSCL में 820 करोड़ की मेजॉरिटी स्टेक खरीद को CCI की मंजूरी मिल गई है। NSCL के शेयर जो है वो खरीदेगी कंपनी। करीब 1.5% के आसपास का आज दबाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि NSCL में 53% स्टेक जो है खरीदने के लिए CCI की तरफ से मंजूरी मिली है। 20% एडिशनल स्टेक खरीदारी के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ेगा, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जो जिस तरीके के सेबी के नियम है। सर, अभी क्या करना चाहिए कोरमंडल को लेकर के? आज कुछ एक और दर्शकों के भी सवाल थे, मिस हो गए डिस्कस करना, लेकिन 1.5% की गिरावट 2236 2235 के आसपास चल रहा है। ये गिरावट क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये बेस के आसपास है। 2200 का बेस है, वो 2200 के बेस से मुझे लगता है रिवर्स लेना चाहिए। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ बाई कर सकते हो तो इस स्टॉक को बाई कीजिए। 2190 या 2160 का स्टॉप लॉस दीजिए और स्टॉक 2350 के लिए जा सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं वेदांता। वेदांता में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है और करीब 2.25% की गिरावट। आपको बता दें कि अभी कंपनी के डिमर्जर प्लान में और देरी हो सकने की खबरें आई हैं। ये थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है। NCLT में डिमर्जर प्लान का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से विरोध किया गया है और इसी वजह से डिमर्जर प्लान को लेकर के और ज़्यादा डिले संभव है। वेदांता के कंप्लायंस को वेरीफाई किया जा रहा है, जैसा सेबी की तरफ से कहा गया है। तो शायद इसमें जो है कुछ एक और खामियां शायद पाई गई हैं। हालांकि इस डिमर्जर प्लान को NSE की तरफ से NOC मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जो है इस पूरे मामले को लेकर के पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आज 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता सर अच्छा डिविडेंड देता है, सब कुछ ठीक ठाक। आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी? देखिए, डिविडेंड पे ही कंपनी है ये, तो खैर न्यूज की वजह से आज थोड़ा 10-11 रुपए नीचे आ गया, बट मुझे नहीं लगता कि न्यूज जो है ट्रेंड इसका चेंज करेगा। सो थोड़े 1-2 दिन और वेट करते हैं, सोमवार को देखेंगे। अगर ये 450 का लेवल मेंटेन करता है तो बाई कर सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस। ठीक, ये बात वेदांता पे निकल के आ रही है। अब जरा आ जाइए PNB पे। PNB पे क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर इनका अपडेट आया है Q1 का, और उसमें ये है कि डोमेस्टिक एडवांसेस में 10% की बढ़ोतरी रही है अगर पिछले साल के मुकाबले देखें, और जो है घरेलू डिपॉजिट जो है वो करीब 12% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल एडवांसेस यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके एडवांसेस 9.9% बढ़ कर के 11.31 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। तो ये यहाँ पर बिजनेस अपडेट निकल करके आ रही है। घरेलू डिपॉजिट 12.2% बढ़ कर के 15.37 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। ग्लोबल डिपॉजिट की करीब जो हिस्सेदारी है वो 15.89 लाख करोड़ रुपए रही है। यहाँ पर सर क्या करना चाहिए PNB को लेकर के, आपका व्यू क्या है? आज सर ये 2.25% नीचे है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, कोई बड़ा कंसर्न नहीं है मतलब अगर हम देखें तो। लेकिन आज सिटी की रिपोर्ट आई है, आज सुबह हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे PCR की टीम इसको दिखा सके कि आज सिटी की रिपोर्ट में ब्रोकर बोले हमने डिस्कस किया था, उन्होंने सेल कॉल दी है। सर आप कैसे देख रहे हैं सर PNB को? अभी करंट लेवल पे 101 का टारगेट दिया गया है सिटी की तरफ से और ये सेल की कॉल इनिशिएट की गई है। आप क्या टिप्पणी देंगे सर PNB को लेकर के? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में बाई करना तो बाई कर सकते हैं। 107 रुपए के स्टॉप लॉस से 116 रुपए का टारगेट होगा। बहुत बड़ा कोई अपसाइड में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग जोन एक रेंज में है, तो मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में PSU की रैली मिलेगी तो उसमें ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल अभी 1-2 हफ्ते के लिए बाई कर सकते हैं। 107 के स्टॉप लॉस तो 116 का टारगेट होगा। चलिए ये बात है। चलिए तो यहाँ पर ये राय निकल के आई। सर वैसे एक चीज़ बताइए, आपका मतलब जब आप खेलते होंगे क्रिकेट वगैरह या बैडमिंटन या कुछ भी, फेवरेट गेम क्या था सर आपका? सर मैं स्क्वैश खेलता हूँ अभी भी और क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो स्क्वैश में खेलता हूँ। तो स्क्वैश जो है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत एनर्जी वाला गेम है और बहुत ही डेंजरस गेम कह सकते हो आप हम लोग के लिए। अब तो खैर उतनी उम्र रही नहीं कि बहुत तेजी से हम लोग जो है। नहीं सर, मतलब आप बताइए, लोगों की गर्लफ्रेंड आपको पसंद कर रही है, आप कह रहे हैं उम्र ही नहीं रही। हाँ, और यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, कह रहे हैं सर आप वसीम जाफर जैसे लगते हैं। मतलब कोई क्रिकेटर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? वसीम जाफर, हार्दिक पांड्या,
विनोद कांबली, सारे क्रिकेटर्स जो है, इसीलिए मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्रिकेट से रिश्ता क्या रहा है कि मतलब सारे क्रिकेटर, सैयद किरमानी, ऐसे ऐसे मतलब क्रिकेट सारे क्रिकेटर ही आ रहे हैं क्रिकेट तो मतलब। खेलते सर। देखिए इंडिया में 150 करोड़ की आबादी हो तो 120 करोड़ लोग कम से कम क्रिकेट तो खेलते ही है, हर कोई हाँ खेलता है। बिल्कुल मैं भी सही। उसमें से एक हूँ। तो पता नहीं लोगों को क्या दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, सबका बहुत बहुत अच्छी बात धन्यवाद यह है सभी कि का। कुछ दिख रहा है, हमारे जैसे लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए आपके ऊपर तब भी मतलब जो है, मतलब एक एक करके इतने सारे लोग, इतनी सारी टिप्पणियां, हम तो ना 3 में ना 13 में, ये बात हिस्ट्री हो रही है। चलिए अगली कंपनी पर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, बताइए कौन सी कंपनी है। और ये है, अच्छा, बैंकों पे लगातार अपडेट, बिजनेस Q1 अपडेट आ रही है। सर इनके टोटल बिजनेस जो है वो 10.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। कुल जो कारोबार रहा है वो 12.20 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 13.44 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा जो है टोटल डिपॉजिट जो है वो 9.25% बढ़ करके 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा। तो ये तमाम बिजनेस अपडेट रही है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंडियन बैंक, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए इंडियन बैंक क्या तो जो ओवरऑल PSU बैंक उस पर रैली आ सकती है, तो इंडियन बैंक 630 रुपए तक एक बार अप्रोच करेगा। ये 130 रुपए तक आ गया तो वहां बाई कर सकते हैं। 655 660 के लिए अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में। चले HDB जरा लेकर के आइए। आज जो है काफ़ी सवालों की झड़ी लगी हुई है अभी भी HDB को लेकर के, पहले भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आज लगातार दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी शेयर में जो है वो दमदार तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। कल 13% प्रीमियम पर पे लिस्ट हुआ था, आज भी 5% की तेज़ी है। 891 का हाई आज जो है इंट्राडे लेवल पे देखने को मिला है। कल 13% के प्रीमियम पर 835 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था ये IPO, और उसके बाद से लगातार दूसरा दिन मोमेंटम में आता हुआ। सर दो तरह के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। ये 8वीं सबसे वैल्यूएबल NBFC अब इस समय बन चुकी है HDB फाइनेंशियल। तो जो दो तरह के सवाल है, एक तो ये कि जिन्होंने IPO को में जिनको मिल गया है उनको क्या अब एग्जिट कर देना चाहिए, पहला सवाल, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होगा इसलिए इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। दूसरा, बहुत लोग थे वो जो कह रहे थे कि इनको नहीं मिला, वो क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोगों ने, कल हमने इस पर एक सेगमेंट किया था तो उस पर टिप्पणी आई कि हमने 50% बुक कर लिया, 50% बचा के रखा हुआ है। कुछ लोग 10-10 हज़ार के टारगेट भी दे रहे हैं यहाँ पर। अभी जो तमाम डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा IPO था NBFC का, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं HDFC फाइनेंशियल को लेकर के? देखिए सर, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है नो डाउट, अगर लंबी अवधि का व्यू आपका है तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1100-1500 नहीं जाएगा, बट अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है जैसे 1 महीना 2 महीने का, तो ये स्टॉक 900 950 तक जाके रुक जाएगा। मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा कोई अपसाइड आएगा। इट विल टेक टाइम, मतलब थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी नया नया IPO आया हुआ है। तो 1 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई अपसाइड है। हाँ, ये हो सकता है कि ये लेवल पे अगर आपका 4-5 साल का व्यू है, बहुत अच्छी कंपनी है, HDFC बैंक ग्रुप है, तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप का नाम होने की वजह से इस कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी खासी होगी। तो वो आप एक अप्रोच रखिए कि इस कंपनी को लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए। अगर किसी को फ्रेश बाई करना है तो भी बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले जो 15 दिन 1 महीने का व्यू है वो अवॉइड करें। फ्रेश एंट्री के लिए क्या बोला सर आपने? बिल्कुल बाई कर सकते हैं, 870 के आसपास बाई कीजिए, 850 का स्टॉप लॉस दीजिए, 950 का इसका टारगेट होगा। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब जो लोगों को क्या प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें? 50% यहाँ पे बुक कर लीजिए, 50% आप छोड़ दीजिए अपने प्रॉफिट का, वो होल्ड कीजिएगा सर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अख्तर रजा साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट संभव स्टील पे भी बता दीजिए। ठीक है सर, इसी में डिस्कस कर लेंगे एक बार, और अभी IPO सेगमेंट होगा उसमें तो डिस्कस करेंगे, तो परेशान मत होइए, उत्तर मिल जाएगा आपको। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। अरविंदो फार्मा को लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पर सब्सिडरी जो इनकी कंपनी है क्यूराटेक बायोलॉजिक्स को कैंसर की दवा की मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है। यूरोपीय आयोग से जो कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको ये मंजूरी जो है वो मिल गई, तो कैंसर की दवा को प्रमोट करेगी, कैंसर की दवा को बेचने की मंजूरी मिल गई है। डोजोब्लिस का इस्तेमाल ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर में इस दवा का इस्तेमाल होता है। आज 0.25% नीचे अरविंदो फार्मा सर कैसा लग रहा है, फार्मा से जुड़ी कंपनी? नहीं सर, मुझे कुछ ज्यादा बहुत इसमें इस कंपनी में कोई अप्रोच नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल टेक्निकली थोड़ा मुझे कंपनी वीक लग रही है, 1100 रुपए तक आ सकती है, वहां पे आगे तब देखेंगे। बट फिलहाल मुझे अपसाइड इसमें बहुत लिमिटेड लग रहा है, 1200 के ऊपर मुश्किल जा पाना अभी फिलहाल, अवॉइड कीजिए।
जी, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर जरा। डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के शायद कुछ बातचीत कर रहे थे, और ये सर रक्षा सहयोग और ज़्यादा मजबूत करने पर भारत अमेरिका का फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है, चूँकि अभी डील भी होने वाली है, उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है। भारत अमेरिका के बीच 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क पर चर्चा की जा रही है, और इसके साथ साथ भारत के साथ अमेरिका की पेंडिंग डिफेंस डील पर भी चर्चा हुई है। तो ये तमाम अपडेट यूएस के साथ टाई अप को लेकर के निकल करके आती हुई, ये एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है डिफेंस स्टॉक्स के लिए। एक दिन पहले ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच फ़ोन पर भी बातचीत तो हुई थी, तो इस दिशा पे कामकाज चल रहा है, और अगली बैठक में 10 साल के रक्षा समझौतों को लेकर के हस्ताक्षर पर सहमति बन सकती है। ऐसा इस तरह की बातें निकल करके आ रही है। अमेरिका से जी इंजन की डिलीवरी और जॉइंट प्रोडक्शन पर भी बातचीत हो रही है। तो कई सारे डेवलपमेंट हैं डिफेंस को लेकर के। सर डिफेंस पे हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इस सेगमेंट के लिए मेरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं और आपके पसंदीदा डिफेंस स्टॉक्स कौन से होंगे? करंट लेवल पे कहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर नीचे खरीदना चाहिए? देखिए बीडीएल के बारे में अगर बात करें तो बीडीएल का अप्रोच जो ये रखना पड़ेगा कि 1970 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार 1920 1900 के आसपास आ सकती है, इसका चार्ट दिख रहा है वैसा, तो वहां आएगा तो बाई करेंगे। 1870 का स्टॉप लॉस देंगे, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा नीचे आने के लिए वेट करना चाहिए। सिमिलरली अगर देखा जाए टोटल ओवरऑल ग्रुप में, तो जैसे मैंने बोला, कई बार बोला मैंने, मझगांव टॉक और बीईएल, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। भारत फोर्ज भी अच्छा है, बट भारत फोर्ज में अब में जो है अब अपसाइड की रैली बहुत लिमिटेड है। तो मेरे हिसाब से भारत को जब तक 1300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता 2 दिन 3 दिन, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। सो बीईएल और मझगांव डॉक, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाएंगे। बाकी जो है अभी स्टॉक के लिए वेट करना चाहिए। जी, चलिए ये बात यहाँ पर है। चलिए डिफेंस को लेकर के कौन से शेयर पसंद है, किस लेवल पे पसंद है, वो आपको जानकारी मिल गई है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल और क्या प्रश्न है। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट है। कंपनी का माइन मेटल प्रोडक्शन 1% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन में 4% की कटौती देखने को मिली है। तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आती हुई हिंदुस्तान जिंक को लेकर के रिफाइंड लेड प्रोडक्शन में 6% की कमी देखने को मिली है, और यही सब कारण है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिल्वर प्रोडक्शन 5% और सिल्वर प्रोडक्शन में 11% की कटौती देखने को मिली है। सर आपकी टिप्पणी, हिंदुस्तान जिंक अभी 446 447 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? देखिए मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी इसमें एक ऊपर का गैप बना हुआ है 460 470 की रेंज में। वो गैप मुझे लगता है भरेगा तब जाके अपसाइड आएगा, बट मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। 425 430 तक आ सकता है। सो मेरे लिए अभी ये स्टॉक में कोई ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा है। जब 430 आ जाएगा फिर देखते हैं, बट अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है एनबीसीसी। देखें जरा क्या कुछ खबर है। नागपुर में आपको बता दें जू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नया ऑर्डर मिला हुआ है, 355 करोड़ का पीएमसी ऑर्डर है। और ये हम आपको जब अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे तभी आपको बताया था कि यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो लगातार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफडीसीएम गोरेवाड़ा जू कोर्स से ऑर्डर मिला हुआ है, एनबीसीसी के रेगुलर बिजनेस कोर्स का हिस्सा है ये ऑर्डर। तो इस आज हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव है, 1.5-2% नीचे। एनबीसीसी इंडिया, सर आप की तरफ से क्या टिप्पणी होगी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए अभी हमने इसके बारे में बात किया था, तो टेक्निकली मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 125 126 तक जाना चाहिए। फिलहाल बहुत शॉर्ट टर्म, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के रेंज में 114 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। टेक्निकली स्टॉक मुझे लगता है अभी अपसाइड आने के लिए थोड़ा समय लेगा, 2 क्वार्टर मुझे लगता है आएगा, तब जाके 150-200 रुपए के ऊपर जा सकता है। जी, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इसी के साथ एक सवाल था कोई, मैं चाह रहा था कि उसको इसी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो दिमाग से निकल गया लग रहा है। तो उस पर फिर बाद में या तो बातचीत की जाएगी। एक बार ज़रा एक कोशिश करते हैं ढूंढने की, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज सेगमेंट को यहीं पर करते हैं अब समाप्त।